स्टूडेंट्स के लिए बसेरा का और जगह होता क्या है, स्टेशन पे ही गुजारना है। यहीं सो जाएंगे। हाँ, अरे कुछ करना है, अगर कुछ अपना पहचान बनाना है हाँ। तो इसके लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। घर को ही नहीं बनाना है, अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट के साथ। यूपीएससी वाला मन बोल रहा है। हाँ भैया, यही बोल रहा है। तैयारी तो जीवन भर चलता है, तो तैयारी जीवन भर चलता है। हाँ, तो तैयारी है। हाँ, तो ताकत तो मन से आता है, मनोबल से आता है, तो फिर यूपीएससी जानकर ही मनोबल आ जाता है। देखिए, ये थकान तो हम लोग के लिए, ये हमें इसका रिश्ता हम छात्रों के साथ हमेशा बना रहता है, ठीक है। लेकिन इससे अगर हम घबरा जाएंगे तो आगे की मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, यूपीएससी का एग्जाम कल है और अभी 12 बज रहे हैं। हालांकि मैं कह सकता हूं कि आज ही है, 12 बज रहे हैं। रात में मैं आया हूं पटना जंक्शन में और यहाँ देखिए 2 शख्स मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत लोग यहाँ पे रुके हैं, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन एग्ज़ाम देने आया है, कौन कहीं और जाने के लिए आया है। तो हम लोग बस यहाँ पे आए हैं जानने के लिए कि मेहनत कितना किए और कितना लगन है, कितना चाहत है कि कल तहलका मचा देंगे। हाँ भैया, इतना तो है कि तैयारी जैसे हमने किया है तो निश्चित है क्वेश्चन भी अच्छा हम टच करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। रात कहाँ काटेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है स्टूडेंट के लिए। बस स्टूडेंट्स के लिए बसेरा का और जगह होता क्या है, स्टेशन पे ही गुजारना है। यहीं सो जाएंगे। हाँ। कहाँ से आए हैं? जी, हम छपरा से आए हुए हैं। छपरा से आए हैं जी। कितना पागलपन है यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं। ना, ये तो है भैया। अरे कुछ करना है, अगर कुछ अपना पहचान बनाना है तो इसके लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज दिक्कत नहीं लग रहा कि भाई पंखा नहीं होगा, एसी नहीं होगा? अरे तो दिक्कत देखिए, जब अगर हमें कुछ बनना है तो इसके लिए तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना। माँ बाप क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी है। घर अच्छे से चल जाता है या ठीक ठाक चलता है भैया? ठीक ठाक चलता है, मतलब कि उस ठीक ठाक को एकदम बेस्ट बनाना है क्या? हाँ, ये तो सपना है। सबसे पहले जब घर को ही नहीं बनाना है, अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट के साथ। यूपीएससी वाला मन बोल रहा है। हाँ भैया, यही बोल रहा है। यूपीएससी वाला दिल बोल रहा है कि भाई अगर कर लिए तब तो तहलका मचा देंगे। हाँ, बिल्कुल मचा देंगे। चलिए, आप पर हम आएंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओम कुमार हुआ। ओम कुमार। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। समस्तीपुर। तो पटना ही सेंटर पड़ा है? नहीं, मेरा गया सेंटर पड़ा है। तो गया में कुछ रहने का व्यवस्था है या आप भी स्टेशन पे? वो स्टूडेंट वाला? हाँ, स्टूडेंट वाला है। स्टूडेंट वाला जिंदगी ही यही होता है कि एग्जाम अगर कहीं देना है तो स्टेशन पर तो रात गुजारना होगा। बिल्कुल, जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक आगे मजा कैसे हो सकता है? तैयार हैं? बिल्कुल। तो कितने पागल हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए? पागलपन तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल होता है ना सब कुछ। तो इसके सब, जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, सेकंड अटेम्प्ट दिए। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, फर्स्ट। तैयारी कितना की है? तैयारी तो जीवन भर चलता है, तो तैयारी है। हाँ, तो तैयारी है। ऐसे मतलब कि यूपीएससी एक सपना है या और भी कुछ? नहीं, यूपीएससी ही है लास्ट चॉइस। हाँ, यूपीएससी। हाँ, सरकारी नौकरी ही चाहिए भाई क्या? हाँ, सरकारी नौकरी चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं? वो तो फार्मर है, मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, किसान के बेटे। हाँ, किसान के बेटे। मेहनत करना तो जानते ही होंगे। बिल्कुल, क्या बचपन से। तो गया में रहने का व्यवस्था नहीं है तो हार नहीं मान जाइएगा कि अभी खाए हैं कुछ या नहीं? हाँ, खाए हैं थोड़ा बहुत। हाँ, लेज वेज खाए होंगे। हाँ। तो कैसे एग्जाम देंगे? एग्जाम के लिए ताकत रहेगा? यहाँ से गया जाएंगे, गया में रेस्ट भी नहीं करेंगे मुझे लग रहा है फिर। हाँ, तो ताकत तो मन से आता है, मनोबल से आता है, तो फिर यूपीएससी जानकर ही मनोबल आ जाता है खुद ब खुद। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? 7 घंटे। 8 घंटे। हाँ। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। क्या लग रहा है, मतलब कि थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है या नहीं, ये बताइए। दिल नहीं, डर नहीं, बल्कि ये एक उत्सुकता है कि कब सामना। एक्साइटमेंट है कि कब। जी। और बताइए, मतलब कि यूपीएससी के स्टूडेंट से बात करने में अलग मजा आता है। अभी तक सुना था लेकिन अभी महसूस कर रहा हूँ कि मजा तो आता है भाई। जी। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़? पढ़ाई तो मुझे सब लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इसी में करना पड़ता है। जी। क्या और देश की सेवा आपके दिल और दिमाग दोनों में है? जी। या बस ले लेना है नाम? नहीं, वैसा नहीं है। अगर वैसा कुछ हो तो भैया हम सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं? तो अब टीचिंग क्यों नहीं करते हैं? अरे वो तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब एक अपना, अभी तो आपसे हमने बताया कि नहीं, यूपीएससी के लिए जो अपना टारगेट हमने बनाया है ये कुछ नाम सम्मान। चलिए, आप कितने हद तक जा सकते हैं यूपीएससी के लिए? और आपसे भी पूछें। जी बोलिए। देखिए, जितना हो सके हमने तो परिश्रम किया है। अब कल का पेपर जो सोएंगे कैसे भाई, ये बताइए। आपका उम्र क्या है? क्या 25 ईयर्स। 25।
यहाँ ये आप देखिए कि लोग कैसे सो रहे हैं। ये जो सोए हैं इनको कहीं ना कहीं जाना है, इनको कहीं ना कहीं जाना है, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। आपको लिखना है बहुत, कैसे लिखेंगे? लिखना है वो तो देखिए ये थकान तो हम लोग के लिए ये हमें इसका रिश्ता हम छात्रों के साथ हमेशा बना रहता है, ठीक है। लेकिन इससे अगर हम घबरा जाएंगे तो आगे की मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकेंगे हम? आगे का मंजिल दिख रहा है अभी, क्यों नहीं? माँ बाप का सपना पूरा होगा, गांव का सपना होगा। छपरा से आप? जी, छपरा से हैं। छपरा को कहाँ तक ले जाएंगे? छपरा को अपने कंट्री लेवल से क्या हम उसको सोच रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए। वर्ल्ड लेवल क्यों छपरा नहीं? को? जी जी। मतलब पूरे गांव वालों का सपना पूरा कर दीजिएगा। इसके लिए लगन से हर चीज की। अरे आप देखिए सपना सब लोगों का है, सब लोगों का सपना हमसे जुड़ा हुआ है। आज आप जो हम आपसे बात कर रहे जी हैं, हाँ। आप भी हो सकता है आने वाले समय में आप भी इस पल को याद करके कहिएगा कि नहीं हमने भी बात किया था जिनसे। आज वो अच्छा, भी नाम क्या कह- बताए थे आप? मेरा नाम राजू विवेक सा है। राजू पहले ही कह रहे हैं कि ये उस हद तक जाएंगे, उस लेवल तक जाएंगे कि मैं याद करूंगा इनको कि भाई मिले थे राजू। जी भैया, आपके चेहरे पे वो दिख रहा है कि भाई बनना है तो बनना है। बनना है तो बनना है। सब माँ बाप में ज्यादा साथ कौन देता है? देखिए पेरेंट्स से तो साथ तो दोनों देते हैं, बिना पेरेंट्स के मेंटली सपोर्ट ज्यादा कौन करता है? मेंटली मेरे पिताजी। पिताजी क्या जी। कहते हैं? उनकी बात याद आ रही है कि नहीं? देखिए 12 बजे अगर हम बात करने आए हैं जी, जी। तो यहाँ वाला बात सुनना है हमें। बात तो याद आती है उनके साथ। उनका चेहरा, मेरे पेरेंट्स का चेहरा मेरे नज़र के सामने हमेशा रहता है। जो स्ट्रगल करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक मतलब, तो उम्मीद है कि उनके चेहरे पे मैं वो खुशी लौटा सकूं, उनके उम्मीदों को पूरा कर सकूं। पूरा कर सकते, मतलब चेहरा सामने आ जाता है जब जी, जी। पिता और माँ की बात होती है तो। हाँ चलिए, आप देखिए दोनों किसान के बेटे हैं और मेहनत करना जानते हैं। हालांकि देखिए भाई ने एक साफ कहा है कि जब भी कुछ करने जाते हैं तो माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है आपके बिना माँ बाप के कुछ हो ही नहीं सकता है। साथ? कुछ भी नहीं, कितनी भी तैयारी कर लो। हाँ, कुछ भी नहीं, वो है तो हम है ना। हाँ, हाँ, तो बिना उनके सपोर्ट के कुछ हो ही नहीं सकता है। वो हैं तभी तो आप गया में स्टेशन पे सो जाएंगे तो भी एकदम हिम्मत नहीं हारेंगे। बिल्कुल नहीं, हाँ उन्हीं के लिए। क्या? कल क्या सोच रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा? हाँ 2 शिफ्ट में होगा। पहले कौन सा पेपर है, सेकंड में कौन सा पेपर है? पहला जीएस का है, दूसरा सी सेट का पेपर है। सी सेट का। हाँ तो जीएस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा होता है लोगों को। हाँ, दिक्कत तो दोनों में ही होता है क्योंकि ये यूपीएससी है भाई। इसमें आसान से नहीं होता आसान कुछ। नहीं, कुछ भी नहीं आसान है, सब भारी ही है इसमें, सब भारी है। सब। तो पहले सेट में यानी 9:30 से 11:30 हाँ 9:30 से 11:30, फिर 2:30 कब से से पहुंच जाना है उस सेंटर पे? 10 मिनट पहले बोला गया है आने के लिए, तो 9 बजे। 9:20 से एंट्री मिल जाएगा। जी जी। तो 10 आप मिनट आप तैयार हैं जीएस के लिए? देखिए तैयारी तो हम लोग करके अब तैयारी यूपीएससी वाले बहुत ज्यादा ही करते हैं सालों से। नहीं, वही तो इसका कोई ये एक समुद्र की तरह होता है ना, ठीक है। हाँ वही महासागर। चलिए आप दोनों यहाँ आ जाइए। चलिए 2 लोग हमें मिले तो हम सोचे कि, और दोनों किसान के बेटे हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं रात में 12 बजे इसीलिए क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि गांव से आ गए एग्जाम देंगे जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेके जाएंगे, लेके ही जाएंगे। हाँ ऐसा थोड़ी होगा कि आए गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे रात जब बिता रहे हैं यहाँ पे, मेहनत करना होगा एकदम जम के। क्यों नहीं? क्योंकि रात बिता रहे हैं स्टेशन पे, बहुत बड़ी बात है। जी वो तो है। अरे रात बिता रहे हैं यहाँ पे तो ये कुछ हम लोगों ने अपना ये इसके लिए प्रिपरेशन किया है और कुछ टारगेट बना के आए हैं ना रात हम लोग का देखिए। जैसे जग के निकलता है। जग दो हाथ तो कितने घंटे सोते थे आप दोनों? तो ये हाईली मतलब शुरू से लेकर के जब से मतलब अगर आ गया है यूपीएससी का मतलब, जब से दिमाग में आया यूपीएससी, तो इसका मतलब है रात में जगना है। जी सही। 11 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ाई करते थे? नहीं, सोने की बात बता रहे हैं। सोते थे टाइम पे ताकि हम लोग देखिए हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हाँ। वहाँ पे जो होता है ऐसे हमने अभी तक कोई खाना मतलब जल्दी खा लेते हैं लोग। अरे वो तो है भैया, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन करना होता है। हम लोग ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक कोचिंग आप नहीं गए? नहीं, जितना आप? हमने नहीं नहीं, मैंने तो किया है। आपने किया? आप कोचिंग नहीं किया? नहीं नहीं कारण? हमने अरे अभी तो वहाँ पे जितना जो साधन, हाँ अभी ये टेक्नोलॉजी का है, ऑनलाइन अभी मतलब YouTube चला से पढ़ाई की है? नहीं तो अभी तक हमने नहीं किया इसका। क्यों? अभी जो भी मतलब जो हमको सिलेबस में लगा स्मार्टफोन रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो उसमें क्या नेट नहीं भराने का पैसा था या नेटवर्क नहीं था, ये बताइए। मतलब पूछ रहा हूँ मैं बस। नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो नेटवर्क का हल्का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो भी तैयारी और कर ली? हाँ, तो बुक्स जो है बुक्स है। अरे अभी नेटवर्क है क्या? इसके पहले यूपीएससी सबसे आखिरी सवाल ये बताइए, जब पेपर आएगा सामने डरेंगे या हिम्मत से एकदम फाड़ के रख देंगे? नहीं नहीं, फाड़ के रख देंगे।
फाड़ के रख हाँ, देंगे। बिल्कुल। क्यों नहीं, अरे जब आए हैं उसी के लिए तो। उसी के लिए आए हैं। हाँ हाँ। स्टेशन वाली बात मैं फिर से बोलूंगा, रात अगर यहाँ काटेंगे तो अच्छे से एग्जाम देना होगा। अरे क्यों नहीं, अगर देखिए स्टेशन हो या अगर कहीं सड़क पे भी अगर सो के हमें, जब हम आए हैं जिस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही जाएंगे। बिहार है ना तो यूपीएससी तो वैसे खून में है। चलिए बिहार है, लेकिन इस बार बहुत कम निकले। कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार निकलेंगे फिर से। इस बार आपको भी मालूम है कम निकले थोड़ा सा। दिक्कत की बात है ये। हाँ ऐसा तो हुआ है। आप निकाल लेंगे ना? हाँ बिल्कुल। नाम क्या हुआ? मेरा ओम नाम हुआ, ओम। ओम और राजू दोनों का नाम गूंजेगा जब रिजल्ट आएगा? बिल्कुल गूंजेगा, गूंजेगा। गूंजेगा। बिल्कुल गूंजेगा ही। ओम और राजू। ओम और राजू। देखिए उम्र क्या है दोनों की आपकी? मेरा तो 21 है। मेरा 25। 25। देखिए 25 साल 21 साल राजू और ओम हमारे साथ मौजूद थे। पटना जंक्शन पे हम आए हैं 12 बजे रात में, और अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ घंटे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 बजे मान के चलिए कि 9:30 से एग्ज़ाम है, तो 9 बजे तक ये लोग सेंटर पे पहुंचेंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। आपका सेंटर पटना में कहाँ पड़ा है? गर्दनी बाग में। गर्दनी में। कौन स्कूल? ये जानते गर्ल्स हैं? नहीं ये आपकी नहीं। गर्ल्स हाई स्कूल है। हाँ जी, गर्ल्स हाई स्कूल है। अच्छा, गर्ल्स हाई स्कूल कोई होगा। आपका गया में हाँ, कहाँ पड़ा है? मेरा बगल के एक सीबीएसई स्कूल में है। देखिए सेंटर भी आपने जान लिया। बस अब तैयारी जम के इन्होंने की है और साफ कह दिए कि जब पेपर आएगा ना तो फाड़ के रख देंगे। लोग नाम याद रखेंगे, क्या नाम याद रहेगा? दोनों राजू और ओम। गूंजेगा ज़रूर। तो बस क्या कुछ कहना था दो छात्रों का जो कि दूर से आए हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने और इसी तरह रात बिताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं जो सोए हुए हैं, इसी तरह से ये लोग भी रात बिताने वाले हैं। तो क्या कुछ कहना था और कितना मेहनत किए हैं, कहाँ से आए हैं, माँ बाप क्या करते हैं, हर चीज़ आपने जान ली। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।